दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता। लेकिन जहां एक तरफ पाकिस्तान लगातार चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा पर जोर देता रहता है, वहीं पर अक्सर ओआईसी भी भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई भी कमी नहीं छोड़ती, जिसके तहत एक बार फिर से ओआईसी की तरफ से भारत को लेकर एक काफी दुर्भाग्यपूर्ण बयान देखने को मिला है। दरअसल दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ओआईसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसे पढ़ने पर यह बात साफ तौर पर समझ में आती है कि ओआईसी जम्मू एंड कश्मीर को भारत द्वारा गैर कानूनी तरीके से कब्जाया हुआ क्षेत्र कह रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों को समर्थन देने की बात कर रहा है, जो कि भारत की अखंडता और संप्रभुता पर एक सीधा हमला माना जा सकता है। वहीं पर इस बात में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर व्यक्ति पूर्ण रूप से भारतीय है, जिसकी पहचान पर कोई भी शक नहीं किया जा सकता। और जब ये चीज इतनी साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और वहाँ रहने वाला हर एक नागरिक भारतीय है, तो फिर ओआईसी द्वारा दिए जाने वाले इस तरीके के बयानों का कोई भी तुक नहीं बनता और इसे हम लोग भारत के खिलाफ केवल एक प्रोपेगेंडा मात्र कह सकते हैं। ओआईसी 57 मुस्लिम देशों का एक समूह है, जो कि अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बयान देते रहता है, लेकिन भारत के खिलाफ दिया गया यह बयान काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है, क्योंकि जहां एक तरफ भारत सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों के साथ खुलकर काम करता है और ये देश भी भारत के अंदर बिना किसी परेशानी के साथ काफी बड़ी मात्रा में निवेश कर रहे हैं, वहीं पर ओआईसी भारत विरोधी बयान देने में लगा हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब ओआईसी किसी देश के खिलाफ टारगेट प्रोपेगेंडा कर रहा हो। इसके पहले भी इन्होंने फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया था, जिसका कोई खास फायदा देखने को नहीं मिला। हालांकि भारत के खिलाफ दिए गए इस बयान का भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी बहस जरूर शुरू हो सकती है, क्योंकि ओआईसी जब अपने मूल मुद्दों को छोड़कर चुनिंदा देशों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में जुट गया है, जो कि संगठन की प्रामाणिकता पर सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, ओआईसी द्वारा लगातार दिए जा रहे भारत विरोधी बयानों को देखते हुए क्या आपके हिसाब से भारत को विश्व के दूसरे देश जैसे कि फ्रांस, इजराइल के साथ मिलकर एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो कि ओआईसी के टारगेटेड प्रोपेगेंडा को काउंटर करने का काम करे? वहीं इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, जहां एक तरफ भारतीय सेना M4 आर्मर्ड व्हीकल के बड़े ऑर्डर दे रही है, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे देश भी कल्याणी द्वारा विकसित M4 व्हीकल में काफी रुचि ले रहे हैं और इसीलिए अब कल्याणी ग्रुप एक काफी बड़ा कदम उठाने वाली है, जिसके तहत कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल के प्रोडक्शन लाइन की क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे लगातार मिलने वाले निर्यात के ऑर्डर और स्वदेशी ऑर्डर को भी समय पर पूरा किया जा सके। दोस्तों, मौजूदा समय में भारतीय सेना के पास 60 से भी अधिक M4 व्हीकल मौजूद है, लेकिन चीन की तरफ से आने वाले खतरों को देखते हुए इसकी अतिरिक्त यूनिट के ऑर्डर दिए गए हैं, जो कि भारतीय सेना की क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। इसके अलावा भारतीय सेना इस M4 आर्मर्ड व्हीकल में स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने वाला है, जो कि इस आर्मर्ड व्हीकल के ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा इजाफा लेकर आएंगे। M4 हाई मोबिलिटी आर्मर्ड व्हीकल की सफलता को भारतीय सेना और संयुक्त राष्ट्र में देखते हुए विश्व के कई सारे देश इसे खरीदने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए कल्याणी इस आर्मर्ड व्हीकल की प्रोडक्शन कैपेसिटी में एक काफी बड़ा इजाफा करने वाली है, जिससे निर्यात के लिए आ रहे ऑर्डर भी पूरे किया जा सके। कल्याणी M4 एक बार में 8 जवानों को उनके साजो सामान के साथ ले जाने में सक्षम है। साथ ही इसे बनाने के लिए 95% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी सुरक्षा इतनी ज्यादा मजबूत है कि 50 किलोग्राम का TNT साइड ब्लास्ट भी इसके कवच को भेद नहीं सकता। साथ ही इसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 800 किलोमीटर की है। वहीं पर ये 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। इसके अलावा M4 2.3 टन का पेलोड भी कैरी कर सकता है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से M4 भारत और संयुक्त राष्ट्र में काफी सफल रहा है। साथ ही अब अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और विश्व के दूसरे देशों की तरफ से इसके बड़े ऑर्डर आने की संभावना है, जिसे देखते हुए कल्याणी बहुत जल्द ही अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार करने की योजना बना रही है, जो कि भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक काफी सकारात्मक कदम है। वहीं पर रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक के बाद एक काफी बड़ी सफलता हाथ में लग रही है। अब बस भारत को रक्षा निर्यात और हथियारों के विकास के क्षेत्र में काफी तेजी से काम करने की जरूरत है। साथ ही हमें डिफेंस रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में अपने निवेश को भी बढ़ाना होगा, ताकि हम अपनी घरेलू जरूरतों के साथ साथ निर्यात के ऑर्डर को भी पूरा कर सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को ओआईसी संगठन के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।